ये जीव आत्मा जो है, जैसे किसी को पीला ही पीला दिखता है, हमको पीला नहीं दिखता है, ये जो वस्त्र है हमको सफ़ेद दिख रहा है, और कोई ऐसा एक व्यक्ति है जिसको पीला दिख रहा है, तो कुछ तो कारण है। पीला दिख रहा है उसको, हमको नहीं दिख रहा है, तो कोई न कोई कारण तो है। और जब तक उस कारण का निवारण नहीं हो जाता है, उसका पीला दिखना बंद नहीं होता। जिसके पीलिया का रोग होता है, जिसकी आंखें पीली हो जाती है, शरीर भी पीला हो जाता है, उसको पीला ही पीला दिखने लगता है। तो अब वस्तु का दोष है या दृष्टि का दोष है? वेदांत में प्रश्न किया गया है, एक वस्तु दोष होता है और एक दृष्टि दोष होता है। यहाँ हम जो कह रहे हैं, यहाँ वस्तु का दोष है या दृष्टि का दोष है? वस्तु का दोष नहीं है, या दृष्टि का दोष है। तो वस्तु को सुधारनी है या दृष्टि को सुधारनी है? दृष्टि को सुधारनी है। तो जिस तरह से रोग की औषधि करने पर रोग की निवृत्ति हो जाती है और दृष्टि भी सुधर जाती है, ऐसे ही रोग के कारण को ढूंढने पर, रोग के कारण को ढूंढने पर रोग की निवृत्ति हो जाती है, उसके अनुसार उपचार हो। तो इस जीव के अंदर ये 5 प्रकार के जो रोग आए हुए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 रोग इसमें आए हुए हैं। जब तक रोग के कारण को नहीं जाना जाए, रोग की निवृत्ति नहीं होती। और जितने उपाय हैं उससे इस रोग की निवृत्ति नहीं होती। इसलिए कैसे होगी? सत्संग और महापुरुषों का संग, वह रोग के कारण को बताएंगे, उसके निवारण को बताएंगे, तो फिर निवृत्ति हो जाएगी। भाष्यकार लिखते हैं कि जिस प्रकार से कोई एक व्यक्ति, जो वेदांत में बताया गया, एक उपादान कारण है और दूसरा निमित्त कारण है। एक उपादान कारण और दूसरा निमित्त कारण है। 3 प्रकार की सत्ता है, व्यवहारिक, प्रातिभाषिक और पारमार्थिक। व्यवहार के अंदर जो मिट्टी का घड़ा बनाते हैं, तो मिट्टी जो है उपादान कारण है और कुम्हार निमित्त कारण है। बिना कुम्हार के घड़ा बनता नहीं है, और अगर कुम्हार अकेला हो तो बिना मिट्टी के भी घड़ा नहीं बनता। इसलिए व्यवहार के अंदर मिट्टी जो है उपादान कारण और कुम्हार निमित्त कारण। ये विषय समझ में आता है? थोड़ा वेदांत का विषय है। कितने दिन सत्संग करते करते हो गए, तो कब तक गाते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे? थोड़ा मूल पर भी तो आए। यहाँ व्यवहार में 2 हैं, एक कुम्हार है और एक मिट्टी है। लेकिन आगे बढ़ेंगे तो जैसे मकड़ी जो है, मकड़ी जाला बुनती है, मकड़ी निमित्त और उपादान दोनों कारण होते हैं। कुम्हार घड़ा बनाने के लिए मिट्टी बाहर से लाता है, लेकिन क्या मकड़ी जो है, जो जाला बुनती है, कोई सामान बाहर से लाती है क्या? वो अपने अंदर से निकलती है। तो मकड़ी जो है वो उपादान और निमित्त दोनों कारण है। ऐसे ही इस जगत का, इस संसार का, इस सृष्टि का उपादान और निमित्त कारण केवल मात्र ईश्वर है। ध्यान दें, वो केवल मात्र। जैसे और सुनो, हमें जो स्वप्न आता है, सपना जो हमको आता है, सपने में जो कुछ रचना होती है उसकी सामग्री कहीं बाहर से लाते हो क्या? मकान बनाते हो,
शादी ब्याह में मिठाई बनाते हो, बच्चा बच्ची पैदा होते हैं, विवाह होता है, कोई भी सामान बाहर से लाते हो क्या? अपने अंदर से ही उत्पन्न होता है। ऐसे ही इस जगत का, इस सृष्टि का सारा नियामक, उपादान, निमित्त, और यहाँ तक जैसे कुमार मिट्टी दोनों है और चाक डोरी नहीं है तो भी घड़ा नहीं बनेगा। चाक समझते हो, वो कुमार चलाता है। कुमार है, मिट्टी है, और चाक डोरी थापी नहीं है तो भी घड़ा नहीं बनेगा। लेकिन ईश्वर जो है वो उपादान, निमित्त और अभिन्न तीनों कारण है, और एक क्षण के अंदर ये सब उत्पन्न करता है। जैसे हम सपने की सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, ये जीव स्वप्न की सृष्टि को उत्पन्न करता है, ईश्वर इस माया की सृष्टि को उत्पन्न करता है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अदम अभिमानी, तब तब हरे को वीर शरीरा, हरे कृपान की सज्जन पीरा। अर्थात वो आप ही सब कुछ लेकर के कैसे करता है सृष्टि की उत्पत्ति? जीवों के शुभ अशुभ संस्कारों को साथ लेकर के और इस माया में प्रतिष्ठा कर के और फिर इस संसार की रचना करता है। क्यों करता है? इन जीवों को भोग भोगाने के लिए, इनका बंधन काटने के लिए। लेकिन बंधन काटने के लिए तो करता है, पर फिर ये जीव माया में वापस फंस जाता है। ये 5 प्रकार के रोगों को लेकर के पुनः उसी बिंदु पर आते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये जीव फिर वापस बंध जाता है और बंद करके इस दुख को, जन्म मरण की इस भ्रांति को साथ लेकर के बार बार दुखी होता रहता है। जैसे व्यवहार के अंदर एक बात आती है तो काल्पनिक, लेकिन नहीं समझने के कारण से दोनों रो रहे हैं। नहीं समझने के कारण दोनों रो रहे हैं, और जो समझ लेता उसका रोना बंद हो जाता है। कोई एक व्यक्ति अपनी पत्नी को जब गर्मियों की छुट्टियां आई तो उसको पेट छोड़ने के लिए स्टेशन पर गया, और जब ट्रेन आ गई और ट्रेन में बैठाने लगा तो रोने लगा। किसी व्यक्ति ने पूछा तो क्यों रो रहा है? ये जा रही है। वो कहता है ये जा रही है। उसी ट्रेन से एक व्यक्ति उतरा, उसी ट्रेन के पास में एक व्यक्ति और खड़ा था। उसकी पत्नी आई थी, वो कई दिनों से गई हुई थी, वो आई थी। उसको देख करके वो भी रोने लगा। तो उस व्यक्ति ने पूछा तू क्यों रो रहा है? ये आई है। वो कह रहा है ये जा रही है, और वो कहता है आ रही है। आने में भी रो रहा है और वो जा रही है तो भी रो रहा है, दोनों रो रहे हैं। ऐसे ही ये जीव इस अविद्या को संग में लेकर के आने में भी रोता है तो जाने में भी रोता है। अब जब इस जीव को जैसे तैसे करते करते कर्मकांड बहुत किया, जब तक बहुत किया, योग किया, अनुष्ठान किया और देवी देवताओं के भी खूब गया, लेकिन रोग मिटा नहीं। मिटा क्यों नहीं? कारण की जानकारी नहीं हुई। जब कोई सत्संग मिली, संत महापुरुषों का समागम मिला और रोने लगा, तब महात्मा जी ने बताया अरे तू तो उस परमात्मा का सनातन अंश है, वो अंशी है और तू अंश है। तुझमें और उसमें अंतर नहीं है, तू उससे जुदा नहीं है, तू उससे अभिन्न है। ये सारे रोग जो हैं ये स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के हैं। ये तेरे नहीं है और तेरे में नहीं है। ये सारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के लिए तुझमें नहीं है। जब धीरे धीरे बोध हुआ स्थूल शरीर क्या है, ये आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्वों का जो है पुतला दिख रहा है, ये स्थूल है। इसको जड़ कहते हैं। इसका स्वभाव है जन्मना और मरना। ये जन्मना और मरना इसका धर्म है, आपका धर्म नहीं है। यही मरता है और यही जन्मता है।
और जो सूक्ष्म शरीर है उसका धर्म है गमनागमन करना, यानी इस लोक में जाना उस लोक में जाना, ये भी आपका धर्म नहीं है। और अज्ञान शक्ति का नाम जो कारण शरीर है ये भी आप नहीं है और आपका नहीं है। जब ये ठीक ढंग से समझ में आ गया तो फिर रोना बंद हो गया। एक धर्म है, दूसरा धर्मी है। ये धर्म सब स्थूल सूक्ष्म कारण के हैं, मायाकृत है। आत्मा में न कभी दुख हुआ है, न कभी दुख है, न होगा और न कोई कर सकता है। आत्मा इन सबसे परे है। ऐसा जो नहीं जानता है, नहीं समझता है, तो फिर उसकी स्थिति कैसी होती है। एक ज्ञान वैराग्य प्रकाश में दृष्टांत आता है। कोई एक व्यक्ति महात्मा जी के पास गया। आपको थोड़ा समझ में आता है कि जब मैं बोलूँ नहीं समझ में आता है, मैं ये चिल्लाता रहूँगा। कोई वो व्यक्ति गया और वो कहता है मैं बहुत दुखी हूँ, तो मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी भावना करनी चाहिए, किसका पाठ जप करना चाहिए। तो वो महात्मा तो ब्रह्मनिष्ठ थे। वो कहते हैं पूजा सामर्थ्यवान की करनी चाहिए, सामर्थ्यवान जो हो उसकी करनी चाहिए, असमर्थ की पूजा नहीं करनी चाहिए। तू तो खुदा खुद ही सामर्थ्यवान है। बोले महाराज मैं कैसे हो सकता हूँ, मैं तो जीव हूँ, मैं सामर्थ्यवान कैसे हो सकता हूँ। बोले जीव नहीं तो शिव है, मैं कैसे शिव हो सकता हूँ। नहीं समझ भाई, अरे तू तो खुद ही है जो कुछ है। कुछ दिनों बाद में पंडित जी के पास गया। पंडित जी को पूछा मैं किसकी पूजा करूं। तो पंडित जी तो बोले ओम श्री गणेशाय नमः। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, गणेश जी सामर्थ्यवान है। ठीक ऐसा मान करके और कोई गणेश जी की मूर्ति ले आया और पूजा करने लगा। 10 दिन हुए, 15 दिन, 1 महीना हुआ। तो वो जो लड्डू चढ़ाता था, एक दिन क्या देखता है, एक ऊंदरा मूषक राज आया और लड्डू को लेकर के उसने विचार किया। पंडित जी ने कहा था कि गणेश जी सामर्थ्यवान है, तो चूहे को नहीं भगा सके तो काय के सामर्थ्यवान। अरे एक लड्डू को नहीं बचा सके तो इससे तो ज़्यादा अधिक सामर्थ्यवान ये ऊंदरा है। तो ऐसा विचार करके ऊंदरा की पूजा करने लगा। जावे उसके दिल के पास में प्रसाद चढ़ावे, दूध रखे और रखे, थोड़ी जानकारी भी हो गई, आपस में प्रेम भी हो गया। अब वो मूषक राज डरे नहीं। ऐसे करते करते 2-3 महीने हो गए तो अचानक कोई बिल्ली आ गई। बिल्ली को जैसे देखा तो ऊंदरा जी दिल में घुस गया। तो देखा अरे ये भी सामर्थ्यवान नहीं है, ये तो बिल्ली सामर्थ्यवान है। अब बिल्ली की पूजा करने लगा, करता रहा। एक दिन कोई स्वान देवता आ गए, कुत्ता, और कुत्ते ने बिल्ली को पकड़ दिया। बिल्ली क्या करती, बिल्ली भी पक गई। बोले अरे ये सामर्थ्यवान है। तो अब उस कुत्ते की पूजा करने लगा। करते करते बहुत दिन हो गए। लेकिन क्या होता है, कुत्ते का स्वभाव होता है, वो धीरे धीरे घर में भी घुसने लग जाता है। तो एक दिन वो उनकी धर्मपत्नी को ही रखता था भोजन, कुत्ते ने जाकर के उसमें मुंह दिया और उसको क्रोध आ गया। उठा करके एक डंडे की मारी तो कुत्ता बच गया। तो उसने सोचा रे मैं तो बेकार ही बच गया, ये सामर्थ्यवान है। और वो उसकी पूजा करने लगा रोज। तो उसको भी ठीक आनंद आने लगा, बढ़िया है, अपनी पूजा हो रही है, जो मांगते हैं ला करके दे देता है। कई दिन निकल गए। एक बार वो कहती है मैं मायके जाऊंगी। वो बोला अभी नहीं, कुछ दिन बाद में जाना। नहीं मैं तो जाऊंगी आज की आज। बोले नहीं, थोड़ा सा विवाद हुआ, नहीं मानी। उसने उठा करके उसके लगाई, लगाते ही वो चिल्लाने लगी। एकदम से विश्वास हुआ, अरे वो महात्मा जी ने सही कहा था, तू तो खुदा खुद ही सामर्थ्यवान है। तेरे से अलग कौन सामर्थ्यवान हो सकता है, तेरे से बड़ा कौन हो सकता है। ब्रह्म रूप है हमारा, वेदों से हम सुना है, असली वतन बताना इसमें क्या गुनाह है। अरे मैं तो खुदा खुद सामर्थ्यवान हूँ। इतने दिन बैठ दूसरों की पूजा करता रहा, दूसरों की सेवा करता रहा। ऐसे ही जब इस सत्संग के द्वारा
ये मल विक्षेप की निवृत्ति हो जाए, आवरण भंग हो जाए धीरे धीरे, तो हमें अपने स्वरूप का बोध हो जाए। अपना स्वरूप क्या है? सत्य, चित्त, आनंद और अद्वैत, ये हमारा स्वरूप है। सत्य कहते हैं जिसका तीन काल में नाश नहीं हो, भूत भविष्य वर्तमान। चित्त कहते हैं अलुप्त प्रकाश को, जो चैतन्य स्वरूप है वो सदा रहता है, जो का त्यों रहता है। जैसे ये अगर पंखा नहीं भी चले तो भी बिजली जो की त्यों रहती है, करंट जो का त्यों रहता है। अगर ये खराब हो जाए, कुछ हो जाए तो बिजली नहीं बिगड़ती है, बिजली जो की त्यों रहती है। आनंद जिसमें सर्व दुखों का अभाव हो, तीन काल में जिसमें दुख नहीं हो वो आनंद है। और रंचकपना, द्वैतपना जिसमें नहीं हो वो अद्वैत है। यही हमारा स्वरूप है। ये सत्संग का सार भी यही है कि जब तक ये बोध नहीं हो जाता है, आत्म तत्व के अंदर अनुभूति नहीं हो जाती है, जब तक हमारा गाना गाना नहीं है, बोलना बोलना नहीं है, हम धीरे 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 अपने आत्म तत्व की, अपने स्वरूप की और जो सर्वव्यापक है उसकी अनुभूति जब तक नहीं कर लेते हैं, हमारे रोगों की, हमारे दुख की, हमारी पीड़ा की और इस जन्म मरण की इतिश्री नहीं होती है, इसकी समाप्ति नहीं होती है। तो सज्जनों, ये जो नर देह है ये किसी काम का नहीं है ये, लेकिन इसकी महत्वता इसलिए है, इस देह के द्वारा ही आत्म तत्व का बोध होता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। बाकी और जितने शरीर हैं उसकी महिमा नहीं गाई गई है, उससे बोध नहीं होता है। और तो सब काम, खाना पीना, संतान उत्पन्न करना, सो जाना, ये सब हमारे में पशुओं में एक से ही हैं, लेकिन अंतःकरण की महिमा जो इस शरीर की है, इसलिए ये शरीर बार बार उनको नहीं मिलेगा। एक व्यवहार में जो बात आती है, कोई एक चौधरी और एक बनिया और एक चोर, उनका शरीर छूटा और शरीर छूट करके वो गए, तो चित्रगुप्त कहते हैं आपको वापस जाना है क्या? बोले वापस तो जावे, लेकिन पहले आनंद नहीं आया। क्या आनंद नहीं आया? पहले से ज़्यादा सामग्री दो, 400-500 बीघा जमीन हो, चौधरी कहता है, और 40-50 भैंसे हो, गायें हो, धन हो, अनाज के कोठे भरे हुए हो। अगर वापस मनुष्य शरीर देते हो तो ये सब सामग्री दो। चल ठीक है, दे दिया उसको। अब बढ़िया को पूछा, आप चला तो जाऊँ, पर पहले व्यापार छोटा था और अब थोड़ा बड़ा कर दो तो जाऊँ एक बार और। चलो ठीक है, जा। अब वो चोर को पूछा, तुझे क्या चाहिए? वो कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ तो चाहिए, मुझे इन दोनों का पता दे दो। ये जो दोनों है ना, इनका पता दे दो, इनको कहाँ भेज रहे हो आप? मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या तीनों की गति हुई क्या? तीनों थे जाके वही लगे। ऐसे ही ये मनुष्य शरीर पा करके और फिर अगर हम वहीं आ जाते हैं, उसी जगह आ जाते हैं, तो फिर इसको प्राप्त करने से क्या फायदा? सत्संग में जाने से क्या लाभ? संतों के द्वारा जाकर के उनसे उपदेश देने से क्या लाभ? ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे? निज तत्व को जाना नहीं तो फिर पुराण भी क्या करे? घट घट में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो रहा, अगर मिटा नहीं द्वैत भाव तो फिर ध्यान भी क्या करे? दुनिया भर का ध्यान कर लो, कानों को बंद कर लो, आंखों को बंद कर लो, क्या होगा? कुछ नहीं। इससे तो अंधे अच्छे हैं, वो बहरे अच्छे हैं जो कुछ सुनते ही नहीं है। क्या होगा इससे? कुछ भी नहीं होगा। तो रचना प्रभु की देखकर ज्ञानी बड़े बड़े, पावे नहीं उसका पार तो फिर नादान भी क्या करे? करके दया दयाल ने मानुष का जन्म दिया, अगर बंदा नहीं करे भजन तो फिर भगवान भी क्या करे? सब जीव जंतुओं में जिसे है नहीं गया, ब्रह्मानंद परत नेम और पुण्य दान क्या करे? ये प्राप्त करके और फिर आपने उपदेश भी ले लिया, सत्संग में भी जा रहे हो, तो इससे क्या लाभ होने वाला है? सज्जनों, अपने मन विक्षेप की निवृत्ति करो, साधन संपन्न बनो, विवेक वैराग्य सर संपत्ति मुमुक्षुता
श्रवण मनन नित्यासन तत्व पद का शोधन, ये साधन संपन्न बनो। आप जितने लोग यहाँ आए हो, कोई मोटरसाइकिल से आया है, कोई कार से, कोई किसी साधन से, बिना साधन के आए क्या? कोई साधन लेकर के आए हैं। ऐसे ही साधन संपन्न बनोगे। और गुरु की सेवा भी यही है, ये माला पहना देना, बैंड दक्षिणा खिला देना, ये तो बोबा बेड़ा भी करते हैं, सब कुछ नहीं होगा इससे। गुरु की सेवा है उनके वचनों का पालन करना, उसके अनुसार चलना, ये गुरु की सेवा है। अगर आप उनके वचनों का पालन नहीं कर रहे हो, आपका कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए ये सत्संग जो है, ये 3 चीज़ें जो शंकराचार्य ने वहाँ बताई है, मनुष्य का जन्म दुर्लभ, जिज्ञासु होना दुर्लभ और महापुरुषों का समागम दुर्लभ। इसलिए इसको प्राप्त करके वो चाहे कोई भी हो, युवा हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, और यहाँ तक कि ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी अगर साधु भी होकर के और अपनी साधना को परिपक्व नहीं करी, आत्मबोध नहीं किया, तो फिर ईश्वर को, जगत को धोखा देता है। इसलिए सज्जनों, ये सत्संग केवल गायन बजान के लिए नहीं है, ये साधन मात्र है। आत्मबोध करें, महापुरुष जिस रास्ते से गए हैं, हमको भी उस पर चलना है, उस पर चलें, अपने जीवन को जीते जी धन्य बना लें और सदा सदा के लिए आनंद की प्राप्ति करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। संभो सभा।